मेरी अम्मा ने मुझे एक एड्रेस दिया। वो एड्रेस हमारे पुराने मकान का था जहां हम रहते थे, बनारस की तरफ। अरशद और पहले वाले बाबा की वजह से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी अम्मा की तसल्ली के लिए चला गया। अम्मा ने मुझे माजी का किस्सा बताया कि उनके आबा व अजदाद इसी इल्म से मुंसलिक थे, वगैरह वगैरह। मुझको उम्मीद ना थी, मुझको तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि इस एड्रेस पर कोई रहता होगा। लेकिन जब मैं वहां गया तो देखा कि अम्मा की बात सच थी। वहां मेरी मुलाकात एक आलिम गुलजार से हुई। दादी का कहना था कि सना का इलाज इसी के पास है, इसीलिए मैं सना को वहां लेकर गया। आप चाहें तो बाहर इंतजार कर सकते हैं। हमारे यहाँ बैठने में कोई मसला नहीं, बैठ सकते हो। इस लड़की का जिनका सा है। ये तो पहले भी एक बाबा ने बताया था, लेकिन इलाज कोई नहीं हुआ। मेरे पास इसका इलाज है। कौन लाया है मुझे यहाँ? इससे बात कर। क्या नाम है तुम्हारा? चुप कर, मैं तुझसे डरता नहीं हूँ। नहीं नहीं, रुक जा, मैं तुझे मार दूंगा। दूर कर ये पानी। पड़ा है इस बच्ची के पीछे। ये मुझे अच्छी लगती है। कहाँ मिली थी तुझे? कब्रिस्तान के पास आई थी मेरे पास। इसने तुझे बुलाया था? नहीं। हो सकता है ये किसी और से मिलने आई हो। बकवास बंद कर। क्या चाहता है तू? मैं इस लड़की को चाहता हूँ। तेरा कैसे होगा? निकाह किया तूने इससे? नहीं। तो फिर? ये मेरी है। सच बता, क्या चाहता है तू? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इस बच्ची को छोड़ दे, जहन्नुम की आग में जल जाएगा। मैं मार दूंगा तुझे, मार दूंगा। मैं तुझे 3 दिन का टाइम देता हूँ। अगर 3 दिन के अंदर तूने इसको नहीं छोड़ा तो अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा। नहीं। ये लो, अपने घर में कुरानी आयत का विद करो। 3 दिन के बाद इसको लेकर आना। उस 10-15 मिनट में जो देखा, आज भी उसे याद करता हूं तो नींद नहीं आती। मैं सोच रहा था कि अंदर बैठकर गलती कर दी, डर के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि उस औरत के पास सना का इलाज था। उस औरत ने जैसे ही इल्म शुरू किया, वो जिन हाजिर हुआ, जिन सना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने मुझे कुछ कुरानी आयत का विर्द करने को कहा और उस जिन को 3 दिन की मोहलत दी। लेकिन सना की हालत में कोई बेहतरी नहीं आ रही थी और ये सब घर वालों के लिए बायसे तशवीश था। और शायद इसी वजह से इब्राहिम का ईमान डगमगा रहा था। उनकी ये उम्मीद कि सना की हालत बेहतर हो जाएगी अब दम तोड़ती नजर आई और घर वालों को ये लगा कि उनकी दुआओं में असर नहीं रहा। शायद घर में आयात का विर्द शुरू हो गया और ये असरअंदाज भी हो रहा था, लेकिन सना की हालत यूं की त्यों थी। क्या सोचा तूने? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। इस बच्ची का पीछा छोड़ेगा? नहीं।
अब वो जिन जा चुका है, उसकी ताकत वैसे ही कमजोर हो चुकी थी। वो शायद वो पलट कर दोबारा ना आए। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने मेरी बेटी की जान बचा ली। अल्लाह की इबादत करो, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है। 5 वक्त नमाज का पाबंद हो, अल्लाह मुश्किल आसान करेगा। मैं सारी उम्मीदें खो बैठा था, लेकिन अल्लाह ने मुझे सहारा दिया। आलिम गुलजार ने मुझसे 1 पैसा भी नहीं लिया, लेकिन अगर कुछ मांगा तो सिर्फ यही कि अल्लाह की इबादत करो। कहानी का आगाज नसीहत रद्द करने से हुआ और देखिए कि ये रद्द नसीहत पूरे खानदान को कितना महंगा पड़ा। मैं एक बार फिर कहूँगा, नसीहत एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर इसको सुना जाए तो मानो या ना मानो।